दोस्तों, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी हुई है रिगार्डिंग एलपीटी। और कल मैं अवेलेबल नहीं था, कई सारे बच्चों का ये मैसेज आया कि सर इसको एक आसान भाषा में बता दीजिए कि ये क्या लिखा है। और हम अगर तैयारी कर रहे हैं 2026-27 एग्जाम्स की, तो एलपीटी के रिगार्डिंग जो सर्कुलर है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं क्या क्या। देखिए, ये जो है वो आर्टिकल आया, इसके अंदर कुछ ये अलग अलग पेजेस जो है वो लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रॉपर समझेंगे। समझिए, सबसे पहले ये समझिए कि सर्कुलर किस बारे में है। ये सर्कुलर बैंक क्लर्क या कस्टमर सर्विस असिस्टेंट, जिसको हम क्लरिकल ही बोलते हैं, उनके रिक्रूटमेंट के बारे में है। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने बताया है कि उनकी डिमांड के बाद गवर्नमेंट आईबीए और आईबीपीएस रिक्रूटमेंट ने प्रोसेस में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। इसका सीधा फायदा आईबीपीएस क्लर्क एस्पायरेंट को मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या मिलेगा सर? जैसे अगर मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पे समझूं, जस्ट अ वेट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी? हर साल बैंक आईबीपीएस को बोलते हैं कि हमें कितने क्लर्क चाहिए, इसे इंडेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, हर साल वैकेंसीज बढ़ रही हैं, मतलब बैंक को पहले से ज्यादा क्लर्क की जो है वो रिक्वायरमेंट थी। जैसे अगर मैं देखूं 2023-24 में जो है वो जो बैंक ने क्लर्क मांगे थे लगभग 6000 मांगे थे। 24-25 में 8700 मांगे, देन 25-26 में 11830 मांगे, और 26-27 में लगभग जो है वो 15000 के जो है वो करीब के रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी। फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? AIBEA बोल रहा है कि बैंक जितने लोग मांगते हैं उतने लोग एक्चुअली में ज्वाइन ही नहीं करते। मतलब मान लीजिए बैंक ने कहा कि भाई मुझे 1000 क्लर्क की आवश्यकता है, और आईबीपीएस में सेलेक्ट किए 1000, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है, कोई पीओ बन जाता है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, कोई लोकल लैंग्वेज टेस्ट में जो है वो फेल हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि 700 से 750 लोग ही बैंक ज्वाइन कर पाते हैं। मतलब डिमांड कितनी थी सर? डिमांड 1000 लोगों की थी, ज्वाइन कितने लोग कर रहे हैं? लगभग 700 लोग कर रहे हैं। तो बाकी सीट्स क्या होती हैं सर? बाकी सीट्स बाय डिफॉल्ट खाली रह जाती हैं। ठीक है सर, ओके। अब इसमें आगे क्या हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट और आईबीए ने रिक्रूटमेंट का ऑर्डर ही यहाँ पे चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि ऑफिसर रिक्वायरमेंट मतलब रिक्रूटमेंट, देन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्लरिकल जो है रिक्रूटमेंट, दोनों ऑलमोस्ट जो है वो साथ साथ चलती थी। बहुत से कैंडिडेट पीओ भी क्लियर कर लेते थे और क्लर्क भी क्लियर कर लेते थे, बाद में वो क्लर्क की सीट छोड़ देते थे। इससे बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो क्या होती थी? खाली यहाँ पे रह जाती थी, जैसा हम लास्ट ईयर का ट्रेंड देखते थे। अब सर इसमें आगे क्या है? सबसे पहले ऑफिसर की रिक्रूटमेंट पहले कंप्लीट होगी, मतलब ये क्लियर है कि आईबीपीएस पीओ आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद क्लर्क का जो है, उसके बाद क्लर्क रिजल्ट आएगा। मतलब जो कैंडिडेट ऑफिसर बन गया है वो क्लर्क की सीट ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मतलब सिंपल, आप इन जनरल अगर देखें तो एक बच्चे के पास या आपके पास भी अगर पीओ का जो है वो जॉब आपके पास है, तो जाहिर सी बात है आप क्लर्क को प्रेफरेंस सेकेंडरी देंगे, पहली प्रेफरेंस आप पीओ को देंगे। ठीक है, क्लर्क की ज्वाइनिंग जो है वो बढ़ेंगी और वैकेंसीज जो है वो वेस्टेज उनका कम हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम LLPT मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, या मैं कहूं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब बैंक चेक करता है कि कैंडिडेट उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज जानता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है कि आपको मराठी आती है, तमिलनाडु से फॉर्म भरा है कि आपको तमिल आता है, कर्नाटका से फॉर्म भरा है कि आपको कन्नड़ आती है, ये बेसिक लैंग्वेज चेक कर रहा होता है। प्रोसेस कुछ ऐसा होता था कि आपको जो है वो आईबीपीएस ने एग्जाम लिया, रिजल्ट आ गया, बैंक अलॉट हो गया, बैंक खुद एलपीटी जो है वो लिया करता था। उसके बाद जो फेल हो गया उसकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई। मतलब आईबीपीएस ने सिलेक्ट किया, लेकिन बैंक ने लैंग्वेज टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया, वैकेंसीज क्या हो गई? फिर से यहाँ पे खाली हो गई। तो एलपीटी में एक ये वाली प्रॉब्लम हुआ करती थी। अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? अब एलएलपीटी को बैंक नहीं लेगा, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कि आईबीपीएस की हेल्प से एलएलपीटी कंडक्ट करेगी। मतलब कैंडिडेट पहले ही लैंग्वेज क्लियर करेगा, उसके बाद बैंक को जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छी खासी एक अपडेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इससे बैंक का काम कम होगा और ज्वाइनिंग कैंसिलेशन बहुत कम होंगी, ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और आगे क्या बड़ा चेंज आएगा, गवर्नमेंट फ्यूचर में और भी बड़ा जो है वो चेंज लाने जो है वो जा रही है। एप्लीकेशन भरते वक्त ही कैंडिडेट को लैंग्वेज प्रूफ देना पड़ेगा, या तो 10th की मार्कशीट जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, या LLPT सर्टिफिकेट, मतलब एग्जाम देने से पहले ही लैंग्वेज वेरीफाई हो जाएगी, बाद में कोई इश्यूज जो है वो नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक सही प्रोसेस जो है वो बैंक की तरफ से इनिशिएट होने जा रहा है। ठीक है, ये चेंजेस कब से होंगे? सर्कुलर के हिसाब से ये मॉडिफाइड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसी साल से इंप्लीमेंट होना शुरू होगा, और इसका इफेक्ट आने वाली रिक्रूटमेंट साइकिल में आपको जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, स्टूडेंट को इससे क्या फायदा मिलेगा? सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें, क्लर्क सीट्स की जो वेस्टेजेस है वो कम होंगी, जो ऑफिसर बन गया है वो क्लर्क सीट ब्लॉक जो है वो नहीं करेगा, एक ये चीज हो गई पहली। अगले पे आ जाइए, मोर कैंडिडेट ज्वाइनिंग, बैंक को सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा मिलेंगे, फास्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा, LLPT का टेंशन कम होगा, बैंक ज्वाइनिंग के बाद लैंग्वेज टेस्ट का इशू कम हो जाएगा, वैकेंसीज खाली कम रहेंगी, इसका मतलब बैंक में एक्चुअल मैन पावर जो है वो प्रॉपर यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। सो अगर मैं फाइनल समरी यहाँ पे दूं, बैंक हर साल ज्यादा क्लर्क वैकेंसी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ज्वाइनिंग कम हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट सीक्वेंस बदलने का डिसीजन लिया। अब ऑफिसर रिक्रूटमेंट पहले और क्लर्क बाद में होगा। LLPT अब बैंक की जगह इंडिपेंडेंट एजेंसी या IBPS सपोर्ट के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। फ्यूचर में एप्लीकेशन के टाइम ही लैंग्वेज प्रूफ, 10th मार्कशीट या फिर LLPT सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। इस चेंजेस का मेन ऑब्जेक्टिव वैकेंसीज को भरना, ज्वाइनिंग बढ़ाना और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और इफिशिएंट करना। मुझे लगता है कि अभी सारे बच्चों को ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो गई होगी कि किस तरह से एक बैंक की प्रोसेस होने वाली है, क्या एक स्ट्रेटेजिक बैंक जो है अभी बदलाव करने जा रहा है, और इससे फायदा ओवरऑल जो क्लरिकल लेवल पे, चाहे मैं कहूं तो IBPS क्लर्क सबसे बड़ा एक जो है वो अभी इस पे बताया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम पे हम सभी तरह के क्लर्क एग्जाम में इस तरह की प्रोसेस को जो है वो देख पाए। तो जो लोग भी 2026-27 में क्लरिकल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ध्यान रखिएगा, 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने यहाँ पे सर डेडिकेटेड हमारा एक निर्माण फाउंडेशन, जो कि कंप्लीट क्लर्क फाउंडेशन है सभी ग्रेजुएट बच्चों के लिए, यहां से हम सभी क्लर्क एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा हमारा मोस्ट डेडिकेटेड या मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन का जो है वो पल्टन एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन क्लर्क फाउंडेशन है, जिसमें SBI क्लर्क फाउंडेशन, IBPS क्लर्क फाउंडेशन, RRB क्लर्क फाउंडेशन, सभी बड़े एग्जाम्स को हम यहाँ पे पल्टन जो है वो बैच के थ्रू ESM और DESM कैटेगरी में हम कवर कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए, जो कि फिलहाल आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 9 महीने के लिए 999 में ग्रेजुएट बच्चों के लिए मिल जाएगा। यहां से आपको क्लर्क का बैच मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा मोस्ट डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जिसका फाइनली हमने प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया है हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए। देखिए, प्रो वर्जन का एक मेन फीचर ये है कि जब मैं ऑफलाइन में भी था सर, और जब वहां भी मैं गाइड किया करता था, तो मैं देखता था कि लाइव क्लास में जो है वो डाउट्स कम आते थे। लाइव क्लास के बाद हमारे सर लोगों के डाउट ज्यादा आते थे। तो मैं पूछता था कि सर ये 4+4 तो डाउट आप क्लास में भी पूछ सकते थे। तो उनका एक धीमी आवाज में आवाज आता था कि सर अब इतना डाउट अब क्या ही क्लास में पूछें। तो इस जेन्युइन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सर हमने एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट्स के रिजोल्यूशन सेशन, देन पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग। इसके अलावा अगर मैं जाऊं तो प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने एक्स सर्विसमैन सुपर पैक प्रो के अंदर दे दिया है। अगर आप हमारे सुपर पैक को देखें तो क्लासिक हमारा एक साल के लिए 1899, 2 साल के लिए 2499, और प्रो हमारा 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए, ये चैनल है सर रीजनिंग बाय अर्पित सर, इस पे आप कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे लाइव सेक्शन पे जाता हूं, लाइव सेक्शन में मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको बैंक महापैक की लिंक मिल गई। आप सीधे सीधे बैंक महापैक को यहां पे अवेल कर सकते हैं। इसके ठीक बगल में आप जाएंगे तो आपको ये एक्स सर्विसमैन सुपर पैक मिल जाएगा। जैसे आप सुपर पैक पे जाएंगे, जैसे आप ऐसे बाय नाउ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लासिक, क्लासिक प्रो। जैसे आप प्रो पे क्लिक करेंगे, दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक प्रो के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।